दोस्तों, नई नई शादी का मतलब होता है नए रिश्ते, नई उमंग, नया घर, सब कुछ नया नया। लेकिन इस नए नए में कुछ नई नई जिम्मेदारियां भी आती हैं और इन जिम्मेदारियों को निभाते समय हमें कुछ परेशानियां भी आती हैं। तो समय रहते अगर इन परेशानियों को डील करने के लिए सही सलाह मिल जाए तो हमारी ये बगिया हमेशा महकती रहेगी। दोस्तों, मैं पूनम नेगी आपको अपनी इस वीडियो में बताऊंगी कि नई नई शादी में हमारे सामने कौन सी नई नई जिम्मेदारियां आती हैं और उन्हें हमें कैसे डील करना चाहिए। दोस्तों, जब हमारी शादी होती है तो हम हनीमून के लिए जाते हैं। तो हनीमून के नाम से हमारे माइंड में सिर्फ एक ही थॉट आती है, सेक्स। लेकिन हनीमून में हम सेक्स के अलावा एक दूसरे को समझते हैं, एक दूसरे की फीलिंग्स को जानते हैं, हम एक दूसरे की केयर करते हैं। यही वो टाइम होता है जब हस्बैंड वाइफ सिर्फ अकेले होते हैं। वहां अपने ना रिलेटिव्स होते हैं ना घर वाले होते हैं। तो न्यूली मैरिड कपल्स को हनीमून में एक दूसरे को अपने सारे फीलिंग्स और जज्बात बताने चाहिए कि हमें एक दूसरे से क्या क्या एक्सपेक्टेशंस हैं। जब हमारी नई नई शादी होती है तो हमें सिर्फ एक नया जीवन साथी ही नहीं मिलता, साथ में एक नया घर मिलता है। उस घर से जुड़े हुए हमें नए नियम भी मिलते हैं। अगर लड़की से घर के नए एटमॉस्फेयर में एडजस्ट होने में कुछ दिक्कत आती है तो उसके हस्बैंड को वहां उसका सपोर्ट करना चाहिए, उसकी केयर करनी चाहिए। क्योंकि नए घर के अंदर नई बहू से सबकी बहुत सारी अपेक्षाएं होती हैं। उन्हें लगता है कि बहू नहीं, एक रोबोट आ गई है। लेकिन बहू को एक रोबोट की तरह ना समझकर एक इंसान समझ के, अपनी फैमिली का मेंबर समझ के हमें उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। वहीं नई बहू को भी ये समझना होगा कि मायके में और ससुराल में अंतर होता है। मायके में हम माँ की, पापा की, सबकी लाडली होती हैं। हमारे सोने पे, खाने पे, पीने पे कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती है। लेकिन नई बहू के साथ में बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। उन्हें उस घर के हिसाब से चलना होता है। क्योंकि नए घर के अंदर घूमने फिरने की, बोलने चालने की, सोने के, जागने की कुछ अलग नियम हो सकते हैं। तो हमें नए घर के परिवेश के अंदर धीरे धीरे इस प्रोसेस के अंदर हमें एडजस्ट हो जाना चाहिए। जब हमारी नई नई शादी होती है तो वाइफ की अपने पति को लेकर के बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस होती हैं। लेकिन हस्बैंड उतनी गहराई से अपनी वाइफ की फीलिंग्स को नहीं समझ पाते। जबकि पति ये चाहता है कि उसकी वाइफ जल्दी से जल्दी उसके घर के एटमॉस्फेयर के अंदर घुल मिल जाए, उसकी फैमिली के साथ में बहुत जल्दी एडजस्ट हो जाए। लेकिन हस्बैंड को ये समझना होगा कि उसके पास तो उसकी फैमिली है, उसका सब कुछ है वहीं पर, उसके फ्रेंड्स हैं। लेकिन लड़की तो बिल्कुल नए घर में आई है। वो अपनी फैमिली, अपनी फ्रेंड्स, अपना शहर तक छोड़कर आई है, अपना घर छोड़कर आई है। तो उसको इस माहौल में एडजस्ट होने में थोड़ा टाइम लगेगा। न्यूली मैरिड कपल्स में अक्सर ये भी प्रॉब्लम आती है कि लड़की अगर वर्किंग होती है तो उसके ऊपर थकान और बोझ काम का डबल हो जाता है। तो इन लॉज को और हस्बैंड को ये समझना चाहिए कि लड़की दो दो जगह काम कर रही है तो उसकी हेल्प करें, उसकी केयर करें, उसका सपोर्ट करें। क्योंकि अगर वो अर्निंग्स करके घर में पैसा लाती है तो उस फैमिली की ही फाइनेंशियल कंडीशन, आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। तो उन्हें उसकी हेल्प करनी चाहिए और अगर खुद से नहीं कर सकते तो उसके लिए कुछ सपोर्टिव सिस्टम रखें, कोई मेड रखें, जिससे कि वो दोनों जगह एडजस्टमेंट इजीली कर पाए। दोस्तों, अगर आप हमारी वीडियो में नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लें व बेल बटन अवश्य प्रेस करें। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।